वक्ता का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हाँ? लाखों करोड़ों रुपया बेटी के विवाह में खर्चा कर दिए, इतना सुंदर मंडप बनाए, इतना धूमधाम से शानदार विवाह किए, और सुंदर बारात सज धज कर आ रही है। अब दूल्हे राजा यदि सुंदर नहीं हो तो बारात की क्या शोभा है, मंडप की क्या शोभा है। तो दूल्हा भी सुंदर होना चाहिए। तो वक्ता का चयन सोच समझकर करना चाहिए। कैसा वक्ता हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निस्पृह। विरक्त हो, वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब जिसके 5 संस्कार हो चुके हैं वो वैष्णव कहलाता है। श्री राम तापनीयोपनिषद कहती है, तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्कारः वैष्णवानां प्रकीर्तिताः। तापः तप्त मुद्रा, शंख चक्र व धनुष बाण जो भी मुद्रा आपकी परंपरा में है वो तप्त मुद्रा गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हो। पुंड्रम ऊर्ध्व पुंड्र तिलक गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हो, तथा नाम नाम संबोधन गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ हो। मंत्र तारक मंत्र का उपदेश गुरुदेव के द्वारा मिला हो। मंत्रो यागस्य पंचम, भगवत शरणागति गुरु के द्वारा मिली हो। इन 5 संस्कारों से संस्कारित व्यक्ति वैष्णव कहलाता है। ऐसे वैष्णव वक्ता का चयन करना चाहिए जो विप्रो, जो ब्राह्मण हो। याद रखना, केवल ब्राह्मण पुरुष वक्ता को ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है। इतर पक्ष में वर्णों को अधिकार नहीं है, और स्त्री को तो बिल्कुल भी व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। चाहिए तो 1 नहीं 10 प्रमाण हमसे ले जाना, पर क्या करें वही बताए आपको। कली कौतुक है, कली प्रभाव है। जब धर्म की रक्षा करने वाले अधर्म करने लग जाएं तो कौन बचाएगा धर्म को, बताइए। बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की रखवाली कौन करेगा? ये बड़ा अधर्म है। ऐसा नहीं कि स्त्री वेद पढ़ने की अधिकारिणी नहीं है, शास्त्र पढ़ने की अधिकारिणी नहीं है। वेद पढ़े, पुराण शास्त्र का अध्ययन करे। ऐसी ऐसी माताएं विदुषियां हमारे भारत में हुई हैं। गार्गी जी, मैत्री जी, महान विदुषियां जो याज्ञवल्क जी जैसे महान विद्वानों से शास्त्रार्थ करती थी आमने सामने बैठकर। पर किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है, प्रमाण नहीं है कि किसी विदुषी ने व्यास पीठ पर बैठकर प्रवचन किया हो। ये पवित्र पीठ है, भगवान की गद्दी है। इसको अपवित्र नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए। अधिकारिणी नहीं है स्त्री इस पर बैठने की। केवल ब्राह्मण पुरुष वक्ता ही जो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का, पुराणों का मर्मज्ञ हो, और साथ में दृष्टांत कुशलो धीर हो, गंभीर हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसे वक्ता का सोच समझकर चयन करना चाहिए।